उत्तरकाशी से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। उत्तरकाशी टनल हादसे का 12वां दिन है। आखिरी चरण में रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। रेस्क्यू में जल्द मिल सकता है बड़ी सफलता की। अब आपको बता दें कि कुछ देर बाद जो है मजदूर बाहर आ सकते हैं। तो ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। सिलक्यारा टनल हादसे में 41 मजदूर फंसे हुए हैं। रेस्क्यू के बाद मजदूरों को अस्पताल भेजा जाएगा। टनल के बाहर डॉक्टरों की टीम भी मौजूद है। टनल के बाहर कई एम्बुलेंस तैयार खड़ी है। तो ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं, जहां पर लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और टीमें तैयार की गई है। रेस्क्यू में बाधा बन रही लोहे की रॉड को काटा। ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। दिल्ली और रुड़की से उत्तरकाशी पहुंचे टनल विशेषज्ञ। ड्रिलिंग का काम दोबारा से शुरू हो रहा है। 12 मीटर दूर 41 मजदूर जो है अब सिर्फ 12 मीटर दूर है और लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। लोहे की रोड बीच में आ रही थी और उसे भी काटा गया और फिर से ड्रिलिंग का कार्य जो है वो शुरू किया गया। सिर्फ 12 मीटर दूर अब 41 मजदूर रह गए हैं। तो ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं, जहां पर लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। रेस्क्यू में जल्द मिल सकती है सफलता। कुछ देर में बाहर निकाले जा सकते हैं मजदूर। तो ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं, जहां पर सिलक्यारा टनल में 41 मजदूर जो है फंसे हुए हैं। रेस्क्यू के बाद मजदूरों को वहां पर हॉस्पिटल में भेजा जाएगा। टनल के बाहर डॉक्टरों की टीम भी मौजूद है। टनल के बाहर कई एम्बुलेंस तैयार कर दी गई है। वहां पर ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं, जहां पर कई टीमें वहां पर तैयार है। डॉक्टर की टीमें मौजूद है। एम्बुलेंस तैयार की गई है। 40 मजदूर फंसे हुए हैं और सिर्फ 20 मीटर का जो सफर है वो रह गया है, यानी कि 20 मीटर की ड्रिलिंग फिर से शुरू की गई है। देखिए, ये बहुत चैलेंज का जिसको कहते हैं कि चैलेंज का जिसको कहते हैं कि सबके सामने एक चैलेंज बुल था कि कैसे, क्योंकि जब शुरू में हमारे श्रमिक वहां अंदर दबे थे तो उस समय लगभग 23 मीटर तक हम आगे चले गए थे। तो कच्चा जोन था, पूरा स्लाइड हो गया। उसके बाद जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने पूरी निगाहें इस पे डाली, पूरी बातचीत तमाम विशेषज्ञों से की और इसी तरह से लगातार इस पर उसी दिन से हर पल हर एक मिनट पर हमारे जो मुख्यमंत्री हैं प्रदेश के, लगातार इस पर पैनी निगाह बनाते हुए कि कैसे उन श्रमिकों की जान बचाई जाए। इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी महावीर सिंह राणा हमारे साथ जुड़ गए। महावीर, आपसे जानने की कोशिश करेंगे। उत्तरकाशी टनल हादसे का 12वां दिन है और अंतिम चरण में जो है ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। मजदूरों को बाहर आने की व्यवस्था भी वहां पर की गई है। डॉक्टर की टीम भी वहां पर तैनात की गई है। बिल्कुल काजल, मैं बताता हूँ जो लगातार यहाँ पे रेस्क्यू चल रहा है, ये आज 12वें दिन कंटिन्यू हो गए हैं। इसको 12 दिन हो गए हैं और अभी तक कोई सफलता नहीं पाई है। भले अभी हम 75 से ऊपर परसेंटेज से ऊपर पहुंच चुके हैं। जो वहाँ पे अभी बताया जा रहा है, पहले 10 मीटर बताया जा रहा था मगर अभी 12 मीटर बताया जा रहा है। तो 12 मीटर अब सुरंग मात्र रह रखे, मगर उससे पहले कल 4 बजे करीबन जो है मशीन में कुछ आपत्ति आ गई थी। वहाँ पे कुछ लोहे का गुच्छा टाइप का फंसा हुआ था, जो सरिया है उनके गुच्छे थे, जिसके कारण जो मशीन में थोड़ा दिक्कत आ गई और मशीन में थोड़ा खराबी आ गई। उसके बाद उसके पार्ट्स मंगाए गए, जो पार्ट्स अभी पहुंच चुके हैं। आपको बता दूं, पार्ट्स जो है हेली द्वारा पहुंचाए गए थे और उन्हें भी जो है मौके पर पहुंचे गए हैं। और उसके बाद जो उनके एक्सपर्ट हैं वो भी साथ में पहुंच गए हैं और अब इसके बाद जो है उस पर काम चालू, इंस्टॉलेशन चालू होगा। जो पार्ट्स मंगाए गए उनको इंस्टॉलेशन में थोड़ा टाइम लगेगा। जैसे वो इंस्टॉलेशन होते हैं उसके बाद जो है कार्य चालू होगा। इस वक्त जो है वहाँ पर पूरी तरह से हलचल है। खुद आज सूबे के मुखिया भी वहाँ पे पहुंचे हैं और बीके सिंह जो स्वास्थ्य ये सड़क परिवहन मंत्री है वो भी वहाँ पे पहुंचने वाले। तो इस समय वहाँ पे बहुत ज्यादा हलचल है। भले पूरी तैयारी हो चुकी थी, कल ये लग रहा था कि अब रेस्क्यू कंप्लीट होने वाला है, कुछ घंटों बाद जो है इन 41 लोगों को बाहर निकाला जा सकता है, मगर जो है मशीनों में फिर खराबी आई। जो सामने गुच्छा आया उसके कारण जो है जो ऑगर मशीन है उसमें फिर दिक्कत आई। उसके बाद उसके पार्ट्स मंगाए गए, पार्ट्स भी पहुंच गए। जैसे इंस्टॉलेशन होते हैं उसके बाद काम चालू हो जाएगा। जी काजल। महावीर, जिस तरीके से अब अंतिम चरण में रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, सिर्फ 12 मीटर का सफर जो है ड्रिलिंग के माध्यम से ये तय होना है, लेकिन ऐसे में अगर बात मजदूरों की करें तो उनसे बातचीत की गई या उन्हें लास्ट टाइम कब बात उनसे हुई थी? जी, कल उनसे बात हुई थी। कल उनके लिए भोजन भेजा गया है, जैसे रोटी, सब्जी, दाल ये भेजा गया था, पुलाव भी भेजा गया था। मगर आज ये लग रहा था, पहले जो हमने सुबह पता किया वहाँ पे जो खाना बनाने वाले हैं उनको कहा अभी नाश्ते की हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं आई। ये लग रहा था कि जैसे काम सफल होता है, हमारे जो अंदर फंसे हुए मजदूर है उनको हम बाहर निकालेंगे और बाहर निकालने के बाद ही उनको नाश्ता दिया जाएगा। मगर जो मशीन में अड़चन आई उसके बाद काम नहीं हो पाया। इसके बाद अभी उनके लिए नाश्ता पैक करके भेजा जा रहा है, जो ऑक्सीजन की पूरी सुविधा दी जा रही है। मेडिकल भी डॉक्टर ने उनसे बात की है। अभी उनके लिए जो
जो जिस तरह की जो आवश्यकता उनको दिक्कत हो रही है उस तरह की उनके लिए दवाइयां भेजी गई। पूरी टीम अभी मुस्तैद है, वहां पे पूरी तरह से प्रशासन पूरा अमला वहां पे लगा हुआ है। तो जो अंदर फंसे हुए 41 मजदूर हैं उनसे बात हो रही है, और आज सुबह भी उनसे बात हुई है। उसके बाद उनके लिए अभी नाश्ता भेजा गया है, साथ में उनके लिए दवाइयां भेजी गई, ऑक्सीजन भी उनका चेक किया गया, ऑक्सीजन किस तरह की स्थिति है अंदर। तो काफी अंदर जो स्थिति है वो तो कहना बहुत मुश्किल है। जिस तरह से कैमरे से उनकी शक्ल दिख रही है तो काफी उत्साहित लग रहे हैं, उनपे काफी कोई इस तरह की कोई ये नहीं लग रहा उनको कि ज्यादा स्थिति खराब है। मगर इतना टाइम हो गया है तो जो अंदर फंसा आदमी है वो, क्योंकि उन्हें ये कहा गया है कि 2 घंटे बाद 3 घंटे बाद आपको बाहर निकाला जाएगा, आज निकाला जाएगा, कल निकाल, तो अब उनका भी हौसला टूटने लग गया है। क्योंकि उनका कहना है कि इतने दिन हो गए क्यों नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि जी। बार बार जो मशीनें खराब हो रही है उसके कारण भी दिक्कत आ रही है। जी मनीषा। महावीर, जिस तरीके से कई बार मशीनें खराब हुई, बैकअप प्लान की व्यवस्था भी वहां पर की गई, मशीनें भी बुलवाई गई, और अब अंतिम चरण में जो है रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। अगर बात वहां पर आला अधिकारियों की करें तो वहां पर कौन कौन से अधिकारी मौके पर मौजूद है, और क्या अभी की स्थिति, करंट स्थिति क्या बनी हुई है वहां पर? बिल्कुल, मैं बता दूं, जिलाधिकारी अभी सुबह मॉर्निंग के जा रखे हैं, अभी तीन घंटे हो गए, अभी टनल के अंदर ही है, और वहां पे जायजा ले रहे हैं कि क्या समस्या हुई है, क्या प्रॉब्लम हुई है। भले जो एक्सपर्ट टीम है वो पहुंच गई है, उसके बाद इंस्टॉलेशन चालू करेगी। वहां पे खुद एसपी मौके पे है, एसपी ने पूरी सिस्टम बना रखा है कि अगर जिस तरह से अगर हमारी ये 41 मजदूर जब बाहर निकलेंगे तो हम इनको किस तरह से रेस्क्यू करेंगे। उसके लिए उन्होंने पुलिस प्रशासन ने पहले पूरी ड्रिग तैयार कर रखी, पूरी मैप तैयार कर रखा है कि इनको एक एक मिनट इनके लिए बहुत हैवी है, क्योंकि एक एक मिनट हमें इनको रोकना नहीं है, किसी तरह का हमारे ट्रैफिक की प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पे जो एम्बुलेंस 108 जब यहाँ से रवाना होगी तो सड़कों में कहीं पे कोई प्रावधान ना हो, तो इसके लिए एसपी पूरी मौके पर रहे। वहां पे पुलिस प्रशासन पूरी तैयारी कर चुका है। उसी तरह जो अस्पताल की टीम है वो पूरी तरह से तैयार है। मगर सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो दिक्कत आ रही है बार बार जो है, जब हम कोई काम कर रहे हैं तो कल 1-2 मीटर जाने के बाद कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रही है। अभी जो ये प्रॉब्लम आ रही है बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि अभी जो लास्ट क्वेश्चन है, जबकि जो वहाँ के अधिकारी एक्सपर्ट है उनका ये कहना था कि जो बीच का क्वेश्चन है वो थोड़ा डेंजर हो सकता है, क्योंकि उसमें हमारे पास कई मशीनें फंसी होती है, बोल्डर हो सकते हैं। मगर जो लास्ट का क्वेश्चन है वो एकदम खाली होगा, उसमें ज्यादा बोल्डर नहीं हो सकते, ना ही कोई लोहे की इस तरह से आगे। मगर जो अंतिम चरण, अब जो मात्र 12 मीटर का जो हिस्सा बचा हुआ है, मात्र 2 पाइप जोड़ने बाकी थे, मगर उनमें जो प्रॉब्लम आ रही है वो बहुत बड़ा चैलेंज आ रहा है। जो वहां की टीम है, एक्सपर्ट है, उनका मानना है कि इस तरह की प्रॉब्लम जो आई है ये हमारे समझ में नहीं आई, जो नहीं होना चाहिए था, मगर इस तरह से हो रहा है, लगातार व्यवधान आ रहा है। फिर भी जो एक्सपर्ट टीम है वो लगी हुई है। जो मशीन है अब वो जैसे इंस्टॉलेशन होगा, जो उसका कटर है जिसमें थोड़ा प्रॉब्लम आई थी, वो कटर जैसे इंस्टॉलेशन होगा, जो नए कटर आया है, उसके बाद जो लग रहा है कि अब तुरंत ही काम होने वाला है, और तुरंत ही जो है आज शाम तक, जब तक आइडिया, क्योंकि इसमें इंस्टॉलेशन में भी 2-3 घंटे लगेंगे, 2-3 घंटे जब इंस्टॉलेशन में लगेंगे तो उसके बाद फिर एक ड्रिलिंग जो मशीन, जो हम पाइप को ड्रिलिंग कर रहे हैं, जो 800 मीटर का पाइप है उसको ड्रिल कर रहे हैं, तो उसमें भी कम से कम 2 या 3 घंटे लग रहे हैं। तो इस तरह से अगर माने तो 6 घंटे होगा, कम से कम 9 घंटे और संभावना है कि 9 घंटे बाद ये काम सफल हो सकता है। जी महावीर, जिस तरीके से कई अड़चनों का सामना वहां पर टीम के द्वारा किया गया, और लेकिन जद्दोजहद ये लगातार जारी, रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार किया जा रहा है। अगर बात हम ये करें कि मौके पर डॉक्टर की टीम तैनात की गई है, एम्बुलेंस वहां पर तैनात है, तो कितनी एम्बुलेंस मौके पर जो है तैनात की गई है? जी मैं बता दूं, एम्बुलेंस कल जो है 15 एम्बुलेंस जो हमारे जिले डिस्ट्रिक्ट के है, डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है 15 एम्बुलेंस है, उन सबको वहां पे बुलाया गया है, उन सबको मौके पे रखा गया। उससे भी टिहरी और हरिद्वार से भी एम्बुलेंस मंगाई गए, तो पूरी 41 एम्बुलेंस वहां पे मौजूद कर रखी, कुछ अंदर स्टोर कर रखे और कुछ बाहर है, क्योंकि वहां पे फिर पार्किंग की व्यवस्था नहीं इस तरह से। तो अलग अलग जो 108 है, अलग अलग जगहों से मंगा के बुला रखे है। 108 मशीनें वहां पे मौजूद है, 108 गाड़ियां वहां पे मौजूद है, उसके साथ जो उनके अंदर जो इक्विपमेंट है, पूरा सामान है, जो ऑक्सीजन के साधन है, वो सारे प्रत्येक 108 में रखे हुए हैं। उसके साथ एक एक डॉक्टर मौजूद है, उसके साथ पूरी टीम तैयार कर रखी है, हॉस्पिटल की तरफ से पूरी टीम तैयार है। हॉस्पिटल के डॉक्टर वहां पे मौजूद है, जो एक्सपर्ट डॉक्टर है, हार्ट से संबंधित डॉक्टर है, जो ऑक्सीजन के लेवल चेक करेंगे उनके लिए डॉक्टर है, जो एसएजी करेंगे, इनके एंजियोग्राफी करेंगे, उसका भी डॉक्टर वहां पे रखे हुए। तो डॉक्टरों की तरफ से पूरी टीम है, एनडीआरएफ भी पूरी तरह से मुस्तैद है, जो रेस्क्यू टीम है वो पूरी तरह से तैयार है। जैसी अगर वहां से ये सफलता निकलती है सुरंग से, जैसे जो मजदूर है अगर जैसे वो बाहर निकलते हैं, उनको किसी भी हालत में वहां पे रोका नहीं जाएगा, सिर्फ उनका चेकअप होगा। चेकअप होने के बाद तुरंत उनको जो है जैसी जिसकी स्थिति होगी, जिस हालत में होगा, जो सिंपल सही होगा उसका वहीं पे ट्रीटमेंट चलेगा, और जिसकी थोड़ा सा ज्यादा स्थिति खराब होगी उसको तुरंत हेलीपैड के माध्यम से ऋषिकेश एम्स पहुंचाया जाएगा, क्योंकि एम्स को भी अलर्ट मोड पे रखा गया है, जिला अस्पताल को भी अलर्ट मोड पे रखा गया है, यहाँ तक चिनाई शोर में जो अस्पताल है उसको भी अलर्ट मोड पे रखा गया है। एक अस्पताल खुद वहां पे जो
ब्रह्मखाल में है वो भी 41 बेड का तैयार किया गया है कि जी। जिस तरह से हमारे जो 41 मजदूर है जैसे सुरक्षित बाहर निकलते जी हैं, महावीर, तो जिस उनका तरीके से नहीं लगातार किया जाता। जद्दोजहद जारी है और अंतिम चरण पर जो है रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और डॉक्टर की टीमें भी वहां पर तैनात है, पल पल की अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। आप नजर बनाए रखिए। फिलहाल आप हमारे साथ जुड़े, तमाम जानकारी साझा करी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।